देखिए, इस वक्त हम केसरिया प्रखंड के पश्चिमी सरोतर में हैं और पश्चिमी सरोतर पंचायत में पैक्स चुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मी है। वोटरों में चहलकदमी है और प्रत्याशियों में बेचैनी है। यहाँ से कई प्रत्याशी इस मैदान में ताल ठोक रहे हैं। मैं बता दूं, केसरिया प्रखंड में 29 तारीख को पैक्स का चुनाव होना है, वक्त बहुत कम है। ऐसे में जब मैं आया इंटरव्यू करने शैलेश कुमार उर्फ टुन्ना जी का, तो ये जनसंपर्क के लिए, जनता अपने वोटरों से मिलने के लिए निकल रहे थे, तो मैंने सोचा कि यहीं इनका इंटरव्यू कर लूं। तो इस वक्त हम इनसे एक्सक्लूसिव बात करेंगे और बहुत ही दिलचस्प मुकाबला दे रहे हैं, कांटे का टक्कर दे रहे हैं। पूरे क्षेत्र में शैलेश कुमार के नाम की गूंज है। शैलेश जी, न्यूज़ टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपका भी। आप तो राजनीति में पैक्स चुनाव लड़ने हैं, पैक्स बड़ा टफ चुनाव है, लेकिन आपने माहौल ही बदल दिया है पूरा। नहीं, चुनाव तो चुनाव है, लेकिन हमने जो है सो पिछला बार भी चुनाव लड़े थे और वोटरों का पिछला बार भी काफ़ी सहयोग और साथ मिला था। और इस बार कोई टक्कर में नहीं है, लड़ाई ही हमारी किसी से नहीं है। चुनाव बहुत आगे निकल चुका है। कहा जाता है कि पैक्स चुनाव बड़ा कांटे का मुकाबला होता है, चूँकि उम्मीदवार ज़्यादा नहीं होते हैं और सेलेक्टिव लोग वोटर होते हैं, खास आम लोग वोटिंग नहीं करते। बड़ा मुकाबला खतरनाक दे रहे हैं यहाँ पे आप। सही बात तो यह है कि पश्चिमी सरोतर पंचायत में पैक्स का नाम जो है सो पहले लोग जानता था, लेकिन विगत 5 वर्षों में कोई लाभान्वित ही नहीं हुआ। यहाँ क्या योजना चल रहा है, सरकार का क्या क्या योजना धरातल पर उतारा जाता है, इसके बारे में भी यहाँ के लोगों को अनुभव नहीं है। और वोटरों की संख्या काफ़ी कम है, जिस बात को हम आपके माध्यम से आम आदमी तक पहुँचाना चाहते हैं कि जब चुनाव हमारे पक्ष में होगा तो वोटरों की जनसंख्या बढ़ेगी। यह दुरुस्त सत्य है। बहुत सारे किसान लोग जो हैं वह पैक्स के बारे में जान ही नहीं पाते हैं कि इसमें होता क्या है। अच्छा शैलेश जी, अगर आपको जनता चुन लेती है 5 साल के लिए पैक्स अध्यक्ष पद के लिए, तो पहली प्राथमिकता आपके पैक्स के किसानों के लिए क्या होगी? देखिए, पहली प्राथमिकता किसानों को सस्ते दर पर बीज की व्यवस्था, खाद की व्यवस्था, किसान क्लब की व्यवस्था, किसानों को लाभान्वित करने के लिए जन औषधि की दुकान, राशन और किरासन की दुकान, पैक्स गोदाम से सभी सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों का वितरण उचित समय पर किया जाएगा। तो एकदम गारंटी के साथ धरातल पर उतारा जाएगा। सभी लोगों का सहयोग रहा, चुनाव जीतने के बाद यह काम चलता रहेगा। पश्चिमी सरोतर में शैलेश कुमार और टुन्ना जी का नाम गूंज रहा है, हर जनता के जबान पे आपका ही चर्चा है। वजह क्या, आखिर क्या मंत्र लगाया आपने? कोई मंत्र नहीं लगाया है। जनता का अपार प्यार और अपार सहयोग मिल रहा है। जनता त्रस्त और परेशान है, इसलिए जो है सो चर्चा का विषय बना हुआ है। लड़ाई में अपने आप को कहाँ दिख रहे हैं? लड़ाई हमारी किसी से नहीं है। लड़ाई में समाज हमको जो है सो गौरवान्वित करने का काम किया है। हम आप जो है सो 30 तारीख के शाम के 6 बजे निश्चित रूप से आप जो है सो केसरिया हाई स्कूल के मैदान में मिलेंगे और पुनः आपसे बात करेंगे और कहेंगे कि हाँ देखिए जनता का सहयोग क्या होता है। अच्छा, और एक फसल इंश्योरेंस को लेकर भी काफ़ी बवेला मचता है। किसान शिकायत करते हैं कि उनमें उचित उनको मुआवजा नहीं मिलता है। इसके लिए शैलेश जी पहले क्या करेंगे? देखिए, फसल इंश्योरेंस पहले जो है सो पैक्स में इंश्योरेंस का काम होता था। अब इंश्योरेंस नहीं होकर के यह फसल सहायता के रूप में किया जाता है। तो किसानों को अध्यक्ष और उसके सदस्य का काम है समझाना कि आप अपना फसल सहायता के लिए बीमा कराइए और खेत में जाकर फोटो खिंचवाइए। यह काम कुछ चुनिंदा लोगों के साथ किया जाता है, जिसके चलते यहाँ लोग लाभ से वंचित हो जाता है। यही कारण है। अगर हमारी जीत होती है, हम वहाँ जीत करके पहुँचते हैं, हमारे समाज के लोग हमको उस जगह तक पहुँचाते हैं, तो निश्चित रूप से फसल सहायता में जितना होगा उतना सभी लोगों को जानकारी दी जाएगी और सभी लोगों से यह काम कराया जाएगा ताकि किसान लाभान्वित हो सके। तो क्या शैलेश जी, मैं इस बात को मान लूँ कि पश्चिमी सरोतर में पैक्स में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है? निश्चित होने वाला है। निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। कहीं से कोई निसंदेह और निसंकोच रहा जाए इसमें। देखिए, इनके साथ और भी लोग हैं जो इनके साथ जनसंपर्क में निकल रहे थे। मैं इनसे भी बात करता हूँ। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? पुरुषोत्तम शर्मा। पुरुषोत्तम जी, क्या लग रहा है इस बार आपके पैक्स में क्या होने जा रहा है? लड़ाई तो है ही नहीं। पैक्स से किसान आज तक लाभान्वित हुए नहीं। आज एक युवा उम्मीदवार अपनी पूरी जिंदगी समाज में लगाया
और किसानों को वाजिब उचित समय पर वाजिब उसको अधिकार मिले और वाजिब उसका हक मिले जो सरकार दे रही है, लेकिन पैक्स के किसान को जानकारी नहीं है। इसका काम इन्होंने बखूबी 4.5 साल में किया है। तो वक्त आ गया है इनका दहाड़ी देने का। हाँ, एकदम वक्त आ गया है, वक्त इनके साथ है और निश्चित इनकी विजय होगी। एकदम डंके की चोट पे। डंके की चोट पर ये जीतेंगे। आपका क्या नाम हुआ चाचा? रविंद्र कुमार सिंह। क्या लगता है चाचा, आप काफी बुजुर्ग हैं, कई चुनाव आपने देखा होगा, इस बार का क्या माहौल लग रहा है? बहुत अच्छे इनके साथ माहौल है। आम जनता इनको चाह रही है और संयोग होगा तो ये जीतेंगे। अच्छा शैलेश जी, काफ़ी जिम्मेदार लोग जो है आपके साथ हैं, गार्जियन टाइप के लोग हैं और लगातार आपके साथ घूम रहे हैं, और पीठ पीछे जो भी लोगों से मेरी बात हो रही है सब लोग आपका ही नाम ले रहे हैं कि इस बार शैलेश जी को मौका देना है। कहीं ना कहीं 4.5 साल का जो आपका मेहनत अब रंग ला रहा है। जी जी, हमने समाज के साथ समाज हित का जो काम होता है उसको उचित रूप से न्यायपूर्ण ढंग से हमने कार्य करने का काम किया है। अंत में मैं चाहूँगा कि अपने पश्चिमी सोरोतर की महान जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे। यही कहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारे वोट के दिन सुबह से पहले मतदान, उसके बाद जलपान, वो लोग जो है सो मतदान करें हमारे पक्ष में और चुनाव जीतें, यही हमारा अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आप